मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। ਕਿਵੇਂ ਸਾਕੂ ਯਾਦ ਨ ਰਹਿਸੀ ਟੈਂਡੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਡੂ ਤੇ ਸਾਰੇ जंगल आंदे, त्रै ते सारे दरिया। वाह सुभान अल्लाह। वाह, क्या खूब बात कही उसने कि महबूब के घर का रास्ता याद रखना कौन सा मुश्किल काम। उसके घर के रास्ते में बस 2 जंगल और 3 दरिया ही तो आते हैं। आशिक कभी महबूब के घर का रास्ता नहीं भूलता, बस इश्क जरूरी है। वरना कम हिम्मतें और कम ज़र्फ तो सारी उम्र जंगलों में भटकते फिरते हैं और उन्हें मंजिल नहीं मिलती। सारी जिंदगी दरियाओं को पाटने में गुजर जाती है और किनारा नहीं मिलता। काका, सच्चा आशिक हमेशा किनारे लगता है। सच्चा आशिक। वरना बातें करने वाले तो कच्चे घड़ों के साथ डोलते रहते हैं और डूबते रहते हैं। तिनके का सहारा तक नहीं मिलता। साईं जी, आज फिर बड़ी हवेली से खाना और नजर न्याज आया था। असर के वक्त नौकरानी ने अपनी मालकन की सेहत के लिए दुआ की दरख्वास्त की है। सुना है बड़ी बीमार है उनकी मालकन। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। शिफा देना तो ऊपर वाले का काम। हमारा काम तो सिर्फ अर्जियां डालना है, सो अर्जियां डालते रहेंगे। साईं जी, उन्होंने हवेली फेरा डालने की भी दरख्वास्त की। हाँ, चलेंगे किसी रोज। क्यों काका, तो भी चलेगा ना साथ? जी मैं। हाँ, तू भी चलना। पहले भी तो जा चुके हो ना। मैं कहीं जाना नहीं चाहता। जानता हूं, बड़ा जिद्दी है तू, पर काका अब से छोड़ दे। दरवेशों के साथ चल। किसी के बुलावे को यूं ठुकराया नहीं करते। किवें साकू याद न रहसी तेंडे घर दा रस्ता। डू ते सारे जंगल आंदे, त्रै ते सारे दरिया। डू ते सारे जंगल आंदे, त्रै ते सारे दरिया। डू ते सारे जंगल आंदे, त्रै ते सारे दरिया।
इसे छोड़ दे काका। ठीक सुनिया है ना तू? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਨਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ। जी अभी बिसैन मैं अपने कन्ना नाल सुने जी फकीर सैया दे बहन जो जरूर आसन हवेली दा फेरा लावन पर उन्ना वक्त या टाइम के ना दसे पता नहीं क्यों रशीदा मेरा दिल बहुत परेशान रहने लग सी। काश कोई अल्लाह वाला है ते मेरे वेड़े च बह के अपने फैज़ करम नाल दुआ करे ते फिर शायद काले मनूस साए मेरी हवेली तो छट जासन। बीबी सैन तो फिक्र ना करो जी फकीर साई होरी जरूर आसन तवाले मनहूस साए भी हमेशा कीते खत्म हो वैसन। इहो जे लोग जडा कोई गाल मुंह कडेंदे हन ना तवालो गाल पत्थर ते लकीर हो वेंदी। अल्लाह खैर कर सी। जा मैं सौन लगी। जी बीबी सैन। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है ना माही। ऐसे लगता है जैसे कल की बात है कि मेरी शादी हुई थी। कितना मजा आया था हमें। वैसे तुमने मेरे से पूछा नहीं कि मैं अचानक तुम्हारे घर कैसे टपक पड़ी। तुम्हारी आदत है बिन बुलाए मेहमान बनने की, क्या पूछो तुमसे। हाँ वो तो है, लेकिन इस बार मेरा आना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं और फारिस नेक्स्ट वीक लंदन जा रहे हैं। उसकी जॉब लग गई है वहाँ। अब हम 2 साल बाद ही आएंगे वापस। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हमेशा सेटल होना चाहता था ना बाहर। वैसे अगर तुम मुझसे मिलकर नहीं जाती ना तो मुझे बहुत बुरा लगता। चाची हम अंदर आ जाए? आप दोनों अभी तक सोए नहीं हो? अगर दादू को पता चला तो पता है कितनी नाराज होंगी। हम अंदर नहीं आए। आजो आजो। ओह माही, ये तो इतने क्यूट बच्चे हैं। तुमने मुझे इनसे सुबह से मिलवाया ही नहीं। ये बानो हैं, वो शाहजैन हैं, ये दोनों सिकंदर भाई के बच्चे हैं। चाची आपने हमारा इंट्रोडक्शन तो करवा दिया, लेकिन ये कौन है? ये मेरी बचपन की दोस्त है रिदा। याद नहीं है मैं आपसे शादी पे मिली थी? नहीं। आपको तो याद होगा। मुझे वैसे आप दोनों अभी तक सोए क्यों नहीं है? वो चाची हमें बहुत डर लग रहा था और अभी तक पापा भी नहीं आए हैं। चाची आप हमें स्टोरी सुनाएंगी? मैं बिल्कुल आपको सुना दूंगी, लेकिन आप दोनों को प्रॉमिस करना होगा कि आप फिर पक्का सो जाओगे। ओके प्रॉमिस। चलो उठो जल्दी से। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। गुड नाइट भी तो बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो। सलाम साईं, खाना लगा दूं? नहीं नहीं, खाना मैं खा के आया हूँ। अम्मा सैन कहाँ है, सो गई? छोटी सैन ने उनको दवा देकर कब का सुला दिया है। अच्छा, और बच्चे? बच्चे अपने कमरे में साईं, मैं बुला के लाऊं? नहीं नहीं, सोने दो। कोई नहीं, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी साईं। There is a potion that will turn your tail into legs, said the witch. But it will take away your voice. It will only come back if the prince loves you.
Do you want the potion? Yes, said the little mermaid. When you take this potion, you will go to sleep. The witch told the little mermaid, when you wake up, your tail will be gone and you will have 2 legs. सलाम छोटी बीबी। वालेकुम सलाम। मुझे पानी चाहिए था। जी अच्छा जी। माही कहाँ है? ओ जी छोटी सैन जेड़े ना वो बड़ी सैन दे कमरे च हैं। सवेर नाल उनको दवाई देनी होती है ना तो उधर ही रहती हैं वो। अच्छा। दादू मैंने आज स्कूल नहीं जाना। ना मेरी शहजादी। बानो, शाहजैन, अभी तक यहीं बैठे हुए हो? अभी नाश्ता भी करना है, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो जा पुत्र, स्कूल तो जाना है ना। जा, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? चंगिया। घर वाले ठीक ने? वो तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अम्मी आपको बहुत सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। चल रशीदा छड़, बच्चा नु नाश्ता करा ते जांदी वाली जर्सी पाके जा सन। जी बीबी सैन। रशीदा, ये बैग्स भी ले जाओ। अच्छा अच्छा। तुम यहाँ क्यों आ गई? नाश्ता तैयार है नीचे, वो कर लो। तुम नहीं करोगी नाश्ता? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं आ रही हूँ, जाओ। ये आपकी दवा है, ये लेनी है। चलो भाई, एक फर्ज अदा कर रहे हैं। मुकद्दर सिर्फ दरगाह के सहन में ही नहीं, बाहर खड़ा भी इंतजार करता मिल सकता है। बस सफर शर्त है। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काका, अंदर इतला कराओ कि फ़कीर आए हैं, दुआ करके पलट जाएंगे। जी साहब। जी आ जाए।
बीबी सैन मैं तो आपको आखे ना जो फकीर साईं जरूर आसन तो हुण वो आ गए हैं बाहर वेड़े विच बैठे हैं दुआ करन कीते वेड़े च क्यों बाहर छड़ दे अंदर लेके आ बीबी सैन मैं तो उन्हों को बहु आखे जो अंदर आवन जो पर वो आंदे हन जो सब बाहर वेड़े विच बह गई दुआ करे सो चंगा मैं आप चलसा आमना नु बुला माँ जी आपको अभी डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया है आप अगर उनको यहाँ मेको मेरे घर में सलाह मशवरे देने की लोड़ नहीं है हुण तू मैनू दसना है मैं की करसा कि ना करसा केड़ी शय सही केड़ी शय गलत नहीं माँ जी मैं कौन होती हूँ आपको सही या गलत का बताने वाली मैं सिर्फ उतना बोल रही हूँ जितना डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कहा है आपकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है प्लीज़ मेरी बात मान जाए मेरी ज्यादा हमदर्द बनने की लोड़ नहीं है दिखावा ना चाची मेरे आगे मेरे को पता है तू तेरे घर वाले कितने हमदर्द है साडे अच्छा सी जिसलिए रो रहे हैं ना तो चलो का किता है तुसी दोवें भी हडराम हो गई हो मरो इत्थे मालकन ये है कि मैं आ जी मैं आपको मेरे को तेरे सहारे की लोड़ नहीं है भूल गई है इद्दत है इद्दत मुक जावेगी तो जिथे चाहे उड़दी फिरे नचदी फिरे मैं कुछ ना कैसा चल सलाम फकीर साईं तुसां इत्थन क्यों आ बैठे फकीर साईं अंदर वंजो ना खिदमत करन दा कोई मौका देसो मेरे को फकीर का यही मकाम है मट्टी मट्टी से जितने करीब रहे मिलने में उतनी आसानी रहती है मेरे भाग जाके जी आज तुसा आप मेरे वेड़े चान बैठे मेरे लिए दुआ करो फकीर साईं मैं बहुत बदनसीब हूँ तुम इंसान बड़े नाशुक्रे हैं छोटी नजर वाले कोताह कामत की मखलूक और कभी कभी 7 समंदर पार का जर्रा भी साफ नजर आ जाता है भाई अपने मन की आंख खोल कर देख वो जो खो दिया है वो इसी 4 दीवारी के अंदर मिल जाएगा तुझे मैं तो सादी गाल संभाल रखसा फकीर साईं मेरे को दसो की खिदमत करे समय अपने घर का पानी पिला दे नमक खाना वाजिब नहीं हुआ अभी सब क्या है माही तुमसे किस तरह से बात कर रही थी
कुछ भी नहीं है, बीमारी की वजह से ज़रा चिड़चिड़ी हो गई। ये बीमारी वाला चिड़चिड़ापन तो नहीं लगता है मुझे। सो शॉकिंग। तुमने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। अपना चैन, अपना सुकून, अपना आराम सब बर्बाद करके दिन रात उनकी खिदमत में लगी हुई हो तुम। और ये तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती हैं। क्यों? बेटे की वजह से परेशान रहती है। तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, रोज का ये। ध्यान कैसे ना दूं माही? मैं तुम्हें इस तरह से रोजाना जलील होते हुए नहीं देख सकती हूँ। ये लोग तुम्हें खरीद के तो नहीं लाए हैं। तुम इनकी गुलाम नहीं हो। गुलाम हमेशा खरीदे तो नहीं जाते ना। कुछ लोग अपने नसीब में लिखवा कर लाते हैं गुलाम। तुम्हारी ये मंतक ना आज तक मुझे समझ आई है और ना ही मुझे इसे समझने का शौक है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इन लोगों को तुम्हारी कोई कदर नहीं है। कल को तुम इनके लिए तड़प तड़प के मर भी जाओगी ना, तब भी इन्हें नहीं समझ आएगी कि तुमने इनके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो पानी भी पी लिया तुम्हारे घर का, दुआ भी हो गई। अब वापसी की राह लेंगे। एडी जल्दी ना फकीर साईं, कुछ तो खा पी के जाओ। कोई खिदमत ते करे संडियो। कोई हुक्म करो फकीर साईं। जो मांगू वो दोगी? सौ बिस्मिल्लाह साईं। सारा कुछ तो साना ही है। चलो आज वादा ही से। वक्त आने पर नजराना भी मांग लूंगा। मैं बुए तक बस हम दहलीज की खाक हैं। चौखट पर पड़े रहना काम है। भाई तू आराम कर, रब रखा। जी को घर में बहुत देर हो गई है, उनको आराम का कहा है। मैं देख कर आती हूँ। मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम, तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मणि कितना देखो, बाहर नहीं आना। अब आप खुद को यूं हल्कान ना करें, अंदर चलें। तू होंदी कौन है? बेटा ख्याल रखना ली। रशीद आम ना ते को वध किंड में डले। माजरत माँ जी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ आपका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ और जिम्मेदारी है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी ना, आप अपनी मनमानी कर लीजिएगा। अभी देखिए सर्दी कितनी है, आपको हवा लग जाएगी। अंदर चलें।
रशीदा चल बेटी चल। क्या करूं, दिल को किसी पल चैन नहीं आता। हर पल माई का ख्याल काटता है मेरे दिल को। क्यों रो रो कर अपनी जान को हलकान कर रही हो? चंद ही दिन की तो बात है। जिस तरह बाकी दिन गुजर गए, ये 1-1.5 महीना भी गुजर जाएगा। फिर मैं नाजिम को भेजूंगा कि अपनी बहन को जाकर वापस ले आए। माँ का दिल है ना, सदा बदगुमान ही रहेगा। बस उसे जहरीले नागों की तरह काट काट कर अपना जहर मेरे वजूद में भरते रहते। ये जहर बदगुमानी बन के फैलता है मेरी रगों में। बहुत देर हो चुकी। उसने आना होता तो कब का आ चुका होता। अब वो नहीं आएगा। नहीं, मैं सिकंदर साईं का थोड़ी इंतजार कर रही थी। अक्लमंदी इसी में है कि तुम उसका इंतजार करना छोड़ दो। मैंने कहा था ना, ऊंची फसील की हवेली वालों के दिल बहुत छोटे होते हैं। वो तुम्हें यहाँ से कभी लेकर नहीं जाएगा। कह रहे थे कि उनकी कोई मजबूरी है। मर्द और मजबूर। मर्द सिर्फ तब मजबूर होता है जब उसे उसकी जरूरत होती है। वहां मजबूरी उसका सबसे उम्दा हथियार होता है। मेरी मानो तो अब भी तुम अपनी दुनिया में वापस लौट आओ। जिस शख्स के लिए तुम अपनी दुनिया त्यागने चली थी, वो तो 2 कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चल सका। और ऐसे शख्स के लिए खुद को तबाह करने का फायदा? 4 दिन गम मना लो, फिर अपनी सुरीली आवाज का जादू जगाओ। देखो कैसे हजारों परवाने उठते चले आएंगे। तमाशबीन आज भी तुम्हारी सुरीली आवाज का जादू नहीं भूले। मेरा दिल कहता है कि सिकंदर साईं ऐसे नहीं है। उन्होंने तो मुझसे कोई वादा भी नहीं किया चंदा जी। वो तो मैं ही पागल झल्ली हूँ जो मन में ऐसे ख्वाब सजाए बैठी है। जितना दिल बहलाना है बहला लो, मगर सच तो वो है जो वो तुम्हारे मुंह पे बोल के गया था। खैर, जब दिल बहल जाए तो आ जाना। लड़कियां तुम्हारा पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ अकेले क्यों खड़ी हुई हो? माई कहाँ? वो आंटी के कमरे में है,
मैं आप ही का इंतज़ार करी थी। मेरा इंतज़ार करी थी? कोई ख़ास बात है? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं कल जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि जाने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लूँ। हाँ करो। वो असल में जब से मैं इस हवेली में आई हूँ देख रही हूँ कि माही के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। ये शिकायत माही ने की है खुद तुमसे? नहीं, वो तो शायद शिकायत करना ही भूल गई है, लेकिन मैं खुद देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। बल्कि कोई भी अगर तीसरा बंदा आएगा इस हवेली में और यहाँ का माहौल देखेगा, उसे समझ आ जाएगी। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रेदा, तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? सिकंदर भाई, आपको इसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये पागल है। माही ठीक कह रही है ये। मैं खुद ये सब देख के बहुत कुड़ता हूँ, लेकिन सामने जो रिश्ता आ जाता है उसके आगे मैं खामोश पड़ जाता हूँ। वो सब तो ठीक है सिकंदर भाई, लेकिन इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? वो तो खुद उजड़ चुकी है, उससे इंतकाम लेके भला किसी को क्या फायदा होगा? रेदा, बस करो। सिकंदर भाई, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ। मसाइल नहीं थी ऐसी। सारी जिंदगी हमने उनके वजूद से सिर्फ मोहब्बत की छाँव ही पाई है। वैसे तैमूर के गम में वो घुल घुल के तल्ख हो चुकी हैं। मैं समझती हूँ, उनका गम बहुत बड़ा है। हम तीनों मिलके भी सोच नहीं सकते कि उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इस बेचारी को इतनी ज्यादा अजियत से गुजारें। ये इतनी नाजुक सी लड़की है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये अब तक कोलैप्स कैसे नहीं हो रही है। नहीं बोलने दो मुझे, कि कैसे सबका सामना करेगी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाएगी ये? श्वेता, बस करो आप इसकी कोई भी बात माँ जी को मत बताइएगा। वो वैसे ही बहुत स्ट्रेस में है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई भी मजीद परेशानी मिले। प्लीज। मैं बात तो मैं करूँगा, बस तुम अपना दिल मत खराब करो। जब आप उनसे बात करेंगे तो उनसे ये जरूर पूछिएगा कि इसका कसूर क्या है। सिर्फ ये 2 दिन के रिश्ते के बदले इसने इस हवेली पे अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लोग सालों पुराना रिश्ता नहीं निभा सकते हैं और इसने चंद घंटों के रिश्ते के लिए खुद को वक्फ कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि आप और आंटी इस गम के अंदर अकेले ना हो, और इसलिए ताकि इस हवेली की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस सब के बदले से क्या मिला? तंज, ताने, धुतकार। क्या यही सिला होता है बेगर्ज मोहब्बत करने का? मैं जानता हूँ माही ने कम अरसे में जो हवेली के लिए किया है वो शायद और कोई और ना कर सके। पता नहीं अम्मा सैन को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता। मैं शर्मिंदा हूं इससे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई इसकी कुर्बानियों का एतराफ करे या ना करे, लेकिन जिस दर्जे की ये हकदार है वो इसको मिलना चाहिए। जब तक माही इस हवेली में है, इसको कम से कम बहू तो मान लिया जाए ना। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम